हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 5% लोग ही पैसा बना पाते हैं, बाकी के 95% लोग सिर्फ पैसा गंवाते हैं। आखिर वो ऐसा कौन सा राज है जो सिर्फ 5% लोग ही जानते हैं? दोस्तों, कोई भी बात सिर्फ तब तक ही राज रहती है जब तक वो दो लोगों के बीच में हो। तीसरे आदमी को पता लगते ही फिर वो राज राज नहीं रहता, खबर बन जाती है। आज जहां हर आदमी के पास मोबाइल और इंटरनेट है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी बात इतने सालों से राज ही बनी हुई है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप खुद ही उस राज को जानना नहीं चाहते, या फिर उसे सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। यही वजह है इसके बारे में कहीं भी बात ही नहीं की जाती, क्योंकि आप लोग तो बस ऐसी वीडियोस या ऐसे चैनल्स ही ढूंढते रहते हैं जहां पर आपको कोई बस ऐसे स्टॉक्स का नाम बता दे जो कुछ ही दिनों में आपका पैसा डबल कर दे और आपको करोड़पति बना दे। आप खुद ही भेड़ चाल में चलना पसंद करते हैं, ताकि अगर कुछ भी गलत हो जाए तो भीड़ को दोष देकर आप खुद को झूठी तसल्ली दे सकें। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार रिजल्ट कुछ अलग होगा। दोस्तों, शेयर मार्केट के कुछ नियम हैं जो पुराने बड़े इन्वेस्टर्स ने अपने एक्सपीरियंस से बनाए हैं। जब तक आप उन रूल्स को फॉलो करते रहेंगे, तब तक आप बड़े नुकसान से बचे रहेंगे और पैसा भी कमाएंगे। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट को जुए या सट्टे की तरह खेलना बंद करें। स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा कमाकर अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को अपनाना होगा। वर्ल्ड के 7वें सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफे कहते हैं, इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 ईयर्स, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 मिनट्स। मतलब अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल के लिए नहीं खरीद सकते, तो फिर 10 मिनट के लिए भी उसे खरीदने के बारे में ना सोचें। आपको पता है, स्टॉक मार्केट में हर साल हजारों नए लोग आते हैं और हजारों लोग स्टॉक मार्केट से बाहर भी हो जाते हैं। इसलिए आपकी पहली प्रायोरिटी स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक बने रहने की होनी चाहिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपकी कमाई दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला है रिसर्च एंड एनालिसिस, दूसरा है सेंटिमेंट्स। दोस्तों, सेंटिमेंट्स ही वो सबसे बड़ा फैक्टर है जिस वजह से ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। आपको मार्केट सेंटिमेंट्स का फ़ायदा उठाना सीखना होगा। टॉप इन्वेस्टर वॉरेन बफे कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मतलब बाकी लोग जब लालची होने लगे तब आपको डरना चाहिए, और जब बाकी लोग डरने लगें तब आपको लालची हो जाना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस सिर्फ उसकी अर्निंग्स और उसके प्रॉफिट्स पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये बात इतनी ही सीधी और सच्ची होती, तो फिर क्यों शेयर्स का प्राइस रोज बदल जाता है? फिर क्यों शेयर का प्राइस कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है, जबकि कंपनीज के रिजल्ट तो हर 3 महीने में सिर्फ एक ही बार आते हैं? दोस्तों, किसी भी शेयर का प्राइस दो फैक्टर से डिसाइड होता है, जिसमें पहला है कंपनी की अर्निंग्स, उसका प्रॉफिट, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस कंपनी से जुड़े लोगों के सेंटिमेंट्स। ज़्यादातर अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनीज के शेयर्स ओवर वैल्यूड यानी महंगे प्राइस पर ही मिलते हैं। इसलिए आपको आपके मनपसंद शेयर के सही प्राइस पर आने का पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। कभी भी भागती ट्रेन को पकड़कर उसमें बैठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतलब ऊपर भागते हुए शेयर को खरीदने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उससे आपको नुकसान हो सकता है। किसी शेयर में एक ही बार में अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करें, बल्कि इसे टुकड़ों में खरीदने की कोशिश करें। कम से कम 10 से 15 स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें जो अलग अलग सेक्टर से हों। ऐसे सेक्टर से शेयर्स का चुनाव करें जिसको आमतौर पर सेफ माना जाता है, जैसे फार्मा एंड एफएमसीजी सेक्टर। 15 से 20% के सालाना एवरेज रिटर्न्स यानी प्रॉफिट्स को स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए इससे ज़्यादा की उम्मीद या लालच नहीं करना चाहिए। मशहूर बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे कहते हैं, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। मतलब आपको उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके बिजनेस की आपको समझ हो, जिनके प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानते हों या खुद भी इस्तेमाल करते हों। हर 3 महीने बाद अपने स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी एनालाइज करिए। पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना भी सीखिए। याद रखिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी लर्निंग करना कभी नहीं छोड़ते। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू चिप स्टॉक्स में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करिए।
ब्लू चिप कंपनीज उन बड़ी बड़ी मशहूर कंपनीज को कहा जाता है जिनका कई सालों से लगातार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो। ऐसी कंपनीज आमतौर पर डेट फ्री एंड फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग मानी जाती हैं। ऐसे स्टॉक्स को सेफ स्टॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ऐसी कंपनीज अपने सेक्टर्स की लीडर मानी जाती हैं और उनके प्रोडक्ट्स बहुत ही पॉपुलर होते हैं। दोस्तों याद रखिए, किसी भी शेयर का प्राइस गिर जाने से आपको लॉस नहीं होता। लॉस जब होता है जब आप उसे बेच देते हैं। मशहूर भारतीय इन्वेस्टर स्वर्गीय श्री राकेश झुनझुनवाला, जिनको हमारे देश का वॉरेन बफे भी कहा जाता है, उनके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखने वाला स्टॉक टाइटन, जिसे उन्होंने 20 साल पहले खरीदा था, उसे उन्होंने मरते दम तक सेल नहीं किया। कोई भी शेयर खरीदने से पहले और बाद में भी हमेशा ये चेक करते रहें कि गिरावट के पीछे कहीं कोई फ्रॉड या स्कैम से रिलेटेड कोई न्यूज़ तो नहीं। इसके लिए आपको बस इतना करना है, गूगल खोलिए और अपने शेयर के नाम के साथ फ्रॉड या स्कैम लिखकर सर्च करिए। धीरे धीरे साल दर साल स्टॉक मार्केट में जैसे जैसे आपका ज्ञान, आपकी समझ बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट्स भी बढ़ता जाएगा। बस सब्र के साथ आपको शेयर मार्केट में बने रहना है। दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। विश यू हैप्पी एंड सेफ इन्वेस्टिंग।